मैं मोहम्मद अमन, son of Dr. Mohammad Naved, who is senior consultant physician in Firozabad, and I am here to say about Corona. मीन्स मैं ये पूरा सेशन जो मैं ले रहा हूँ ये केवल और केवल कोरोना के ऊपर। आजकल की सिचुएशन को देखते हुए बहुत हद तक आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है कि ये वो टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको मुझे और मुझे आपको सपोर्ट करना है। देखिए, आजकल कोरोना का बढ़ता क्रम में आप लोगों को इतना सोचना चाहिए कि आपकी जान आपके हाथ में है। आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो अगर आपको कुछ हो रहा है तो। एक्चुअली अभी क्या है कि लोगों ने सोच रखा है कि भाई कोरोना कोई चीज़ नहीं होती, कोरोना कुछ नहीं होता। जैसे लास्ट ईयर सोचा था, लास्ट ईयर आप लोगों ने सोचा हुआ था कोरोना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर जो था वो कोरोना की फर्स्ट स्टेज थी। दिस ईयर, इस साल, दिस इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ कोरोना। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ सेकंड स्टेज? इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल स्टेज। नाउ अभी जो मतलब करिकुलम है आप लोगों का, मैं देखता हूँ जो पेशेंट्स आते हैं या फिर जो कंपाउंडर्स हैं या फिर जो और जगह हॉस्पिटल्स में देखा जाए, बिल्कुल इस समय लेतालाली चल रही है। अभी ये समय है, आप अपने आप को सुधारें। आपको कुछ नहीं करना है, मुंह पे मास्क लगाना है, लोगों से दूरी बना के रहनी है। इससे आपका और हमारा सबका फ़ायदा है। आपकी जान आपके हाथ में है। देखिए, अगर आपको कोई हानि होगी तो आपके नुकसान को घर वाले झेलेंगे आपके। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? मैं केवल इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा खुद का फ़ायदा है इसमें। भाई मैं बचूँगा, जिन जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी उनसे मैं बचूँगा। शायद मेरे ज़रिए आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बैठे। एक्चुअली कोरोना के इस बढ़ते क्रम में आप लोगों को बहुत बहुत साथ देना है, डॉक्टर्स का, पुलिस का, सरकार का। देखिए, आप किसी का साथ मत दीजिए। आप एक बात खुद सोचिए कि बहुत साथ देना है डॉक्टर्स का, पुलिस का, सरकार का। देखिए, आप किसी का साथ मत दीजिए। आप एक बात खुद सोचिए कि आप अभी कहीं भी निकले, बाहर कहीं भी निकलते हैं, पहले ऐसा नहीं था कि हर गली में, हर कूचे में आप कहीं भी जाके देख रहे हैं तो कोई ना कोई एक कोरोना का पेशेंट आपको दिख रहा है या मरा मिला है। आज की डेट में, टुडे, आप अपने किसी भी गली में, किसी भी घर में, आस पड़ोस में कहीं जाके देख लीजिए, आपको 1,00,000% कोई ना कोई डेथ मिलेगी। इवन इन माई सिटी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैनी ऑफ द पीपल जो कि मेरे सामने रहते थे, मैं देखा हुआ हूँ उन्हें, मेरे खुद के एक स्कूल टीचर हैं, वो उनकी डेथ हो गई। ही इज़ नॉट ऑफ 50-60, ही इज़ ओनली ऑफ 45। उनकी डेथ हो गई। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, आप इन्फेक्टेड होंगे, आपके बच्चे इन्फेक्टेड होंगे आपसे, आपके और घर वाले आपसे इन्फेक्टेड होंगे। एक्चुअली आपको ध्यान देना है कि हर इंसान, हर पर्टिकुलर आदमी, इवन बच्चा सबको घर में रहिए। कोई ज़रूरी काम पड़ने पर घर से बाहर निकलिए, वरना नहीं निकलिए। हॉस्पिटल्स में स्टाफ है, स्टाफ अपना संपूर्ण ध्यान रखे। स्टाफ ड्रेस में रहे, बिल्कुल एप्रॉन में या फिर पीपीई किट में। स्टाफ मास्क लगा के रहे, हेलमेट लगा के रहे और हर पल सैनिटाइज करता पीपीई किट में। स्टाफ मास्क लगा के रहे, हेलमेट लगा के रहे और हर पल सैनिटाइज करता रहे, खुद को भी और जो मरीज़ आए उनको भी। ग्लव्स पहनना अनिवार्य रख ले, ग्लव्स बिल्कुल पहनने हैं और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखें।
पेशेंटों से दूरी बना के रखें। डॉक्टर्स अपनी खुद सेल्फ डिफेंस करें। भले ही ये कोरोना का टाइम में पेशेंट को ये लगेगा कि भाई डॉक्टर साहब नहीं देख रहे हैं मुझे अच्छे से, लेकिन डॉक्टर साहब की भी तो खुद की फैमिली है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं? उनकी खुद की भी फैमिली है, उन्हें खुद भी अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बच्चों का क्या होगा? उनके आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? थोड़ा आप कोऑपरेट करें, सब साथ मिल के चलें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कम कांटेक्ट हो पाए। इवन मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी काम के लिए आप वहाँ घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर निकलना इस समय बहुत गंदा है। और एट द एंड बस यही है कि सब लोग अपना ध्यान रखें और बस ऊपर वाले से दुआ करें, पूजा करें, प्रे करें कि भगवान, गॉड, अल्लाह सब कुछ ठीक कर दें। थैंक यू।